आखिर अंत में कांग्रेस ने अपनी बात तेजस्वी से मनवा ही ली। ये कहना अब सही होगा क्योंकि कल राहुल गांधी आ रहे हैं और उसके पहले सभी लोग तेजस्वी के आवास पर जुटे हैं और महागठबंधन की बड़ी मीटिंग में कांग्रेस लिस्ट लेकर पहुंची है। जी हां, सीटों की लिस्ट कांग्रेस के हाथ में है और बार्गेनिंग करने के मूड में नहीं है। कांग्रेस ये कह रही है कि अगर आपके पास ज्यादा प्रोपोर्शन है तो सीट आप कम करिए, हम नहीं करेंगे। कांग्रेस ये कह रही है कि अगर आप 150 सीट पर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं तो आप अपने कोटे से पहले तो सीट कम करिए, यानी कि जिसके पास जितना ज्यादा हिस्सा वो उतना ज्यादा सैक्रिफाइस करेगा। तो ऐसे में देखिए, कुछ तस्वीरें आपको दिखा रही हूं। ये शकील अहमद की गाड़ी और राजेश राम, कृष्ण अल्लावरू, आलोक मेहता, ये सब लोग तेजस्वी के आवास पर पहुंच गए हैं और सब लोग मीटिंग कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष अपने सरकारी आवास पर दोस्तों ये मीटिंग बुलाए हैं, तेजस्वी यादव बुलाए हैं। ऐसे में तेजस्वी इस मीटिंग में कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। सीट बंटवारे को लेकर फैसला हो सकता है। आधिकारिक तौर पर तो ऐलान नहीं होगा, लेकिन अंदर ही अंदर ऐलान कर दिया जाएगा। गठबंधन को बता दिया जाएगा कि ठीक है, आप इतनी सीटों पर चुनाव लड़े। और देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात मैं इस वीडियो में ये बताने आई हूं कि ऐसा नहीं होगा कि सीट भी पहले तय की जाएगी। सीट के साथ प्रत्याशी भी तय कर लिए जाएंगे कि सीट ये तय हो गई। आप एग्जाम्पल ले लीजिए मोकामा, तो मोकामा से कौन प्रत्याशी होंगे? दानापुर अगर आरजेडी के खाते में तो प्रत्याशी कौन होगा? यानी कि लिस्ट सीटों के बंटवारे के साथ प्रत्याशियों के नाम का भी चयन हो जाएगा, प्रत्याशियों के नाम पर भी घोषणा हो जाएगी। इसीलिए कांग्रेस के लोग लिस्ट लेकर पहुंचे हैं तेजस्वी के आवास पर। देखिए, तेजस्वी एक भी दिन आराम नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल यात्रा करके आए हैं और लगातार ऐसे अपने नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। राघोपुर में तेजस्वी ने 50 करोड़ रुपए खर्च अब तक कर चुके हैं दोस्तों। ये आरजेडी के ही कुछ नेताओं से पता चला है कि अब तक 50 करोड़ रुपए राघोपुर में तेजस्वी खर्च कर चुके हैं। तो ऐसे में तेजस्वी इस बार सीएम कुर्सी लेकर रहेंगे। और देखिए, महागठबंधन के सब लोग, चाहे शकील अहमद खान हो गया, आलोक मेहता तो आरजेडी के हैं, लेकिन जो है शकील अहमद कांग्रेस के हैं, ये सब लोग पहुंच गए हैं और अब सीटों पर ऑलमोस्ट आज बात पक्की हो जाएगी। सीटों पर तेजस्वी वो बता देंगे कि ठीक है, आप लोगों की बात मैंने मान ली। लेकिन देखिए, 76 सीट पर कांग्रेस बोल रही है, लेकिन तेजस्वी ये बोल रहे हैं कि 70 हमने आपको दी पिछली बार, आपने मेरी घोर बेइज्जती कराई, मतलब नाक कटवा दी। कांग्रेस ने महज 19 सीट पर जीत के लाई। इसीलिए तेजस्वी कह रहे हैं कि 67 सीट आप ले लीजिए, यानी कि 66 सीट्स। लेकिन कांग्रेस बोल रही है नहीं, 76 सीट्स। तो और अगर आप 66 हमको दे रहे हैं तो एक डिप्टी सीएम का पद दीजिए, जो मैं राजेश राम को बनाऊंगा, जो कि वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष है। तो ये सब डिमांड से घिरे हैं। एक तो तेजस्वी यादव के पर्सनल लाइफ, यानी कि उनके घर में भी चीजें ठीक नहीं चल रही हैं, और प्रोफेशनल लाइफ में भी। यहाँ पर वीआईपी के भी नेता पहुंचे हैं, सब लोग पहुंचे हैं। इसके साथ ही दोस्तों लेफ्ट की पार्टियां भी पहुंची है। तो ऐसे में आज इस सीट बंटवारे में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आज सीट बंटवारे में ऑलमोस्ट सारे जो लोग हैं वो क्लियर कर लेंगे कि कैसे कैसे जो है वो सीट लेना है, क्या कुछ हमारा ओवरऑल फॉर्मूला होगा। लेकिन बड़ी खबर यही आ रही है कि सभी लोग तेजस्वी की मीटिंग में जुट गए हैं और इसके साथ ही बैठक अब शुरू होगी। देखिए दोस्तों, अभी बैठक शुरू नहीं हुई है, अब इसे कुछ देर बाद बैठक शुरू होगी। इस बार आरजेडी, कांग्रेस और वाम पार्टियों के अलावा मुकेश सहनी भी हैं, रालोचपा और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी है। तो ऐसे में तेजस्वी यादव ने बैठक बुला ली है और बैठक अब कुछ देर बाद शुरू होगी। उससे भी बड़ी बात तो दोस्तों ये है कि बैठक जो है वो आज हो रही है, यानी कि 24 तारीख को कांग्रेस की CWC, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक, जिसमें तमाम
आजादी के बाद पहली बार कांग्रेस की कल पटना में बैठक हो रही है, पटना में, क्योंकि चुनाव है। तो और आज तेजस्वी ने जिस तरीके से अचानक लोगों को बुलाया, तो ये कई बातों के संकेत देता है, ये कई बातों पर जो है वो चर्चा का विषय बनाता है। अब देखिए तेजस्वी के आवास पर ये कुछ मेरे पास जो तस्वीरें आई हैं वो मैं दिखा रही हूँ। शकील अहमद की गाड़ी देखिए और आलोक मेहता, ये लोग सब पहुंच गए हैं और अब से कुछ ही देर बाद नेता प्रतिपक्ष इन लोगों को एड्रेस करेंगे, तेजस्वी यादव इन लोगों के साथ बात करेंगे और सीट के साथ साथ प्रत्याशियों का लिस्ट भी सामने आ जाएगा कि इस सीट पर ये प्रत्याशी है, इस सीट पर आरजेडी चुनाव लड़ रही है। तो ये भी कुछ ही देर में अब तय हो जाएगा। लेकिन ये मैं नहीं बोल सकती हूं कि आधिकारिक घोषणा होगी कि नहीं होगी। आधिकारिक घोषणा होने में समय लगेगा, नवरात्र के समय में भी हो जाए, लेकिन तेजस्वी यादव आज क्लियर कर लेंगे। अब ऐसे में यात्रा भी तेजस्वी की खत्म हो गई और प्रियंका गांधी भी बिहार आ रही है। कल कांग्रेस की CWC की मीटिंग और उसके बाद 26 तारीख को प्रियंका गांधी का बिहार दौरा है। तो आप देखिए कि हलचल किस तरह से बरकरार है। लोकसभा चुनाव के दौरान आपने अगर नोटिस किया तो राहुल गांधी इतनी बार बिहार नहीं आए थे, एक बार आए थे, 2 बार आए थे और पहली बार में मंच ही टूट गया था। लेकिन इस बार राहुल गांधी, कांग्रेस बहुत एक्टिव है। अब देखिए मीटिंग होगी, हम आपको एक एक खबर बताएंगे क्या कुछ इस मीटिंग में होगा, क्या कुछ तेजस्वी इन लोगों को बोलेंगे करने के लिए, और तेजस्वी ये भी बोलेंगे कि आप लोगों को अब प्रत्याशी का चयन हो गया, अब आप लोग अपने प्रत्याशी को ये बोलिए कि वो लोग जिला में जाएं और अपना काम शुरू करें। तो ऐसे में क्या कुछ होगा इस बैठक में आपको बताएंगे, लेकिन नेताओं का जुटान तेजस्वी के आवास पर शुरू हो गया है। इस खबर के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या करेंगे आप लोग? देखिए अभी तो बैठक में हम शरीक होने आए हैं, अंदर क्या एजेंडा है इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। बाहर निकलने के समय ही बता सकते हैं कि क्या मैटर है। फिर भी चुनाव का समय है और चूंकि पूरे बिहार घूम करके तेजस्वी आए हैं, जनता का मूड भाव करके आए हैं, तो जाहिर सी बात है कि उस पर चर्चा होगी, चुनाव की रणनीति होगी। जरूर चर्चा होगी। जिस तरीके से वोटर अधिकार रैली में जन सैलाब उभरा है, उससे तो जनता एकदम मन बना ली है कि महागठबंधन को साथ देना है। और जितना एंटी इनकॉन्वेंसी अभी नज़र आ रहा है, हम लोग भी क्षेत्र घूम रहे हैं, जनता इस निकम्मी सरकार को हटाने के लिए प्रण कर चुकी है। ये तो साफ, मतलब गांव में मैं भी जा रहा हूँ, मतलब ये सरकार जो नीतीश कुमार लाचार चीफ मिनिस्टर घोषित हो गए हैं, अब शासन नहीं चल रहा है, जिसके कारण लॉ एंड ऑर्डर वगैरह एकदम त्रस्त हो गई है, करप्शन बढ़ गया है। और जिस ढंग से देश के प्राइम मिनिस्टर मतलब इस ढंग से नैरेटिव सेट कर रहे हैं, एक मामूली कार्यकर्ता, जबकि मंच पर राहुल गांधी और माननीय तेजस्वी यादव भी नहीं थे, एक मामूली कार्यकर्ता जो कि बाद में पता चला कि वो बीजेपी का ही आदमी है, काहे कि उनके बड़े बड़े अधिकारी के साथ उसका फोटो निकला है और उसको देश के सामने रखे हैं और अपने पूरे सदन में बोलते हैं कांग्रेस विधवा, बार गर्ल। तो देश तो सब देख रहा है, देश तो सब देख रहा है कि जबकि प्राइम मिनिस्टर अपने मधुर वाणी से बोले हैं, वो गलत नहीं था, लेकिन एक मामूली कार्यकर्ता को पूरे इंडिया में प्रचार कर रहे हैं कि माँ का अपमान हुआ है। सारी इंडिया की माँ इनके नौटंकी से त्रस्त आ चुके थे। धन्यवाद।